तो आप ये सोचिए एक बार कि अगर आपको इस्लामिक जो लोग हैं वो ऐसे कहते हैं कि आपको इस्लाम धर्म मानना पड़ेगा, आपको 4 शादियां करनी पड़ेगी, आप अपनी बीवी को बोले तलाक 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 और बीवी रफा दफा हो जाएगी आपकी लाइफ से, तो क्या आप मान लेंगे? नहीं, आप में से जो कई लोग मान लेंगे, कई लोगों की लाट टपकने लग गई है, लेकिन आपकी बीवी आपको मानने देगी? ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे आदर्श हैं। अगर उनके प्रचलित है 4 पत्नियां रखना तो उनको रखने देना चाहिए। एक अमेंडमेंट और कर देना चाहिए कि उन पर पूरी तरह से इस्लाम ही लागू कर देना चाहिए। इस्लाम के कानून के अनुसार हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख और जान के बदले जान, ये दंड संहिता होती है। नमस्कार श्रोताओं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत चर्चा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बवाल क्यों मचा है इसके ऊपर। हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहाँ पर सभी को अपने धर्म के अनुसार जीने की सुविधा है, और हमारे जितने भी आगे पुराने नेता थे उन्होंने जो भी नियम कानून में छूट दे रखी है मुसलमानों को, तो वो छूट हम आप लोग कैसे समाप्त कर सकते हैं? कि हमारा देश जो है उसमें हिंदुस्तान के नियम कानून कायदे अगर पूरी तरह से लागू हो जाएंगे तो उसका मतलब तो ये है कि इस्लाम धर्म खतरे में आ रहा है। आप इस्लाम धर्म को समाप्त करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? ये प्रश्न जो है लोगों के मन में आ सकते हैं। एक हिंदू सेकुलर होने के नाते मैं ये चाहती हूँ कि इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं उनको उनके धर्म के अनुसार जीने की व्यवस्था की जाए, जैसा चलता आ रहा है वैसा चलने दिया जाए, लेकिन थोड़े उसमें से अमेंडमेंट्स कर देने चाहिए। यकीन मानिए अगर वो अमेंडमेंट्स कर देते हैं तो हमारा भारत देश जो है इस पूरे विश्व में सबसे अव्वल नंबर पे आ जाएगा। आप ये सोचिए एक बार कि अगर आपको इस्लामिक जो लोग हैं वो ऐसे कहते हैं कि आपको इस्लाम धर्म मानना पड़ेगा, आपको 4 शादियां करनी पड़ेगी, आप अपनी बीवी को बोले तलाक 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 और बीवी रफा दफा हो जाएगी आपकी लाइफ से, तो क्या आप मान लेंगे? नहीं, आप में से जो कई लोग मान लेंगे, कई लोगों की लाट टपकने लग गई है, लेकिन आपकी बीवी आपको मानने देगी? ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे आदर्श हैं। हमारे आदर्श के अनुसार एक पत्नी विवाह होना चाहिए, जैसे कि शिव जी की पत्नी पार्वती जी, विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी। ब्रह्मा जी ने थोड़ी सी गलती कर दी कि सावित्री जी की जगह यज्ञ में बिठाने के लिए गायत्री जी से विवाह कर लिया। सावित्री जी ने क्या किया? सावित्री जी ने उनको वहीं पुष्कर में सटा लिया। मतलब पूरे ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी को पुष्कर के अंदर सीमित कर दिया कि भाई तुम्हें कहीं नहीं पूजा जाएगा, तुम अब पुष्कर के अलावा कहीं तुम्हारा दूसरा मंदिर नहीं बन सकता। तो इतनी हिम्मत केवल एक हिंदू शेरनी में ही होती है, हिंदू देवी में ही होती है कि वो अपने पति को भी श्राप दे सकती है। इतनी हिम्मत किसी और दूसरे धर्म के अंदर इजाजत नहीं दी है किसी को। तो आप कैसे मतलब उनके ऊपर जो है ये 3 तलाक वाला सिस्टम समाप्त कर सकते हो, उनको मल्टीपल मैरिजेस से रोक सकते हो? उनके आदर्श वही हैं, उनके आदर्शों ने 14 शादियां की है तो उनको करने दीजिए। मैं तो कहूँ 4 तो छोड़िए, आप 14 तक अलाउ कर दीजिए। उनको पूरी तरह से उनके शरिया कानून के अनुसार जीने देना चाहिए, मेरा ये सब मानना है। श्री कृष्ण भगवान के बारे में 16,108 उन्होंने विवाह किए, इसके बारे में प्लीज कोई कमेंट ना करें, क्योंकि उनको समझना मेरे और आपके बस की बात नहीं है। तो उनको साइड में रख दीजिए। बाकी हमारे यहाँ पर यही प्रथा प्रचलित है, एक पत्नी विवाह, तो हमें वही रखना है। और अगर उनके प्रचलित है 4 पत्नियां रखना तो उनको रखने देना चाहिए। बस इतना सा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू धर्म के अनुसार जीना चाहते हैं, इस्लाम मानने वाले लोग, तो उनके आधार कार्ड पर लिख देना चाहिए इस्लामिक हिंदुस्तानी, जो हिंदुस्तान के नियम के कानून के अनुसार जिएंगे। उन्हें न 4 विवाह करने हैं, न तलाक देना है, न इद्दत करवानी है, न हलाला करवाना है। तो उन लोगों को इस्लामिक हिंदुस्तानी नाम दे करके उनको हमारी तरह जो भी सुविधाएं हैं वो मिले, जो भी सुविधाएं मुसलमान की तरफ से उनको मिल रही है, सब्सिडीज वगैरह, ये सब उनकी बंद हो जानी चाहिए। और जो दूसरे लोग हैं उनके आधार कार्ड पर लिखना चाहिए इस्लामिक इस्लाम। वे लोग इस्लामिक शरिया कानून के अनुसार जिए, 4 विवाह कर सकते हैं, तलाक और जो भी उनके नियम लिखे हैं वो बिल्कुल करें, हिजाब वगैरह जो भी उनका नियम है वो करें। साथ में उनके एक अमेंडमेंट और कर देना चाहिए कि उन पर पूरी तरह से इस्लाम ही लागू कर देना चाहिए। इस्लाम के कानून के अनुसार हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख और जान के बदले जान, ये दंड संहिता होती है। तो भारतीय दंड संहिता उन पर लागू ना करके अगर वो चोरी करते हुए पकड़े जाएं, कोई भी हो इस्लाम धर्म को मानने वाला व्यक्ति जिसने इस्लामिक इस्लाम लिखा है अपने आधार कार्ड पर, उसके तुरंत हाथ काट देनी चाहिए। जो भी व्यक्ति रेप करे 376 की धारा में पकड़ा जाए, उसको सरेआम रोड पर ला करके कत्ल कर दिया जाए। अगर कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर दे तो उसको फांसी की सजा मिल जाए।
ये नियम आप लागू कर दीजिए। यकीन जानिए कि वो भी खुश और हम भी खुश। हमारे भारत देश की 70% जितने भी जघन्य अपराध हैं वो वैसे ही खत्म हो जाएंगे और भारत जो है यहीं पर हमारे जिंदा रहते हुए भी हम स्वर्ग में आ जाएंगे। बिना स्वर्गवासी हुए हमें स्वर्ग का आनंद प्राप्त हो जाएगा। तो ये छोटी सी इल्तजा है आपसे कि इस मैसेज को वायरल कीजिए और जैसे तैसे मोदी जी तक पहुंचाइए कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को जो ये चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू ना हो, उन्हें एक अलग इस्लाम आधार कार्ड के अंदर लिख करके उन पर पूरी तरह से इस्लाम कट्टरता के साथ लागू कर दिया जाए। तो अब इजाज़त दीजिए मीनाक्षी शर्मा को, और अंधभक्तों से निवेदन है कि इस मैसेज को इतना वायरल करें कि हर एक व्यक्ति इसको सुने और फाइनली जो है मोदी जी तक ये बात पहुंच जाए। और न तो जय सिया राम न जय श्री राम। मीनाक्षी शर्मा का राधे राधे।